राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एमए के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए प्रथम सेमेस्टर में जो ये तृतीय प्रश्न पत्र है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, हम उसके प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तुलसी की लोकप्रियता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जो पिछले कुछ प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करते समय भी ये बात आई थी। अब ये पुनः यहाँ पर दोहराई जाएगी। कैसे? तुलसी की लोकप्रियता क्यों है? तुलसी की लोकप्रियता कई कारणों से है। एक तो तुलसी ने राम का चरित्र लिया जो लोगों को सहज ग्राह्य है, उनको समझ में आता है। राम का हो या कृष्ण का हो, दोनों अच्छे लगते हैं। राम का चरित्र हमने इस बारे में चर्चा पहले भी की। राम का चरित्र कुछ प्रकार के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कृष्ण का चरित्र कुछ और लोगों के प्रकार के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन राम का चरित्र कितना लोगों को ग्राह्य है, कितना सब लोग, जिनको कृष्ण का चरित्र अच्छा लगता है ऐसा नहीं उनको राम का चरित्र नहीं अच्छा लगता। लेकिन जिनको केवल राम का चरित्र अच्छा लगता है, वो कभी कभी कृष्ण में उनको लगता है कि कृष्ण तो कुछ भी करते हैं। तो राम जो है वो सीमाओं में रहते हैं। और बहुत सारे लोग, मनुष्य की जो जाति है वो अतिक्रमण करती है, लेकिन सीमाओं में रहकर ही वो ठीक से विकास कर पाती है। तो सीमाओं का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। तो तुलसी ने एक तो वो कहानी लिखी जो राम की थी, तो राम के जितने गुण हैं, राम की जो लोकप्रियता है वो तुलसी को मिल रही है। दूसरी चीज है, तुलसी ने स्वयं, देखिए कहा जाता है कि तुलसी के बारे में तुलसी ने स्वयं लिखा है कि तुलसीदास चंदन घिसाए तिलक देत रघुवीर, ये कहा है उन्होंने चित्रकूट में। तो अब सवाल ये है कि तुलसी स्वयं कहते हैं कि भाई मुझे परमात्मा के दर्शन कब हुए, जब वहां पर थे। और मजे की बात क्या है कि जो तुलसी ने एक और बहुत विशेष बात की है। हनुमान के बारे में जितनी बातें हैं, राम के साथ साथ हनुमान के बारे में जितनी बातें हैं, ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी या बीच में लोगों ने नहीं लिखी, लेकिन तुलसी तो उनको एक अलग ही स्तर पे ले गए। तो तुलसी ने न केवल राम के बारे में बड़ा मनोहारी लिखा है, बल्कि हनुमान के बारे में बड़ा मनोहारी लिखा है। और राम, यहाँ पर थोड़ा सा चरित्र चित्रण भी है। देखिए, उस समय के, चाहे वो धार्मिक असंगतियां हो, चाहे राजनीतिक असंगतियां हो, चाहे सामाजिक असंगतियां हो, उन सब के बीच में अगर आपको राम की तरह सहृदय और प्योर पवित्र रहना है, तो आपको संभालने के लिए हनुमान जैसा कोई एक साथी भी चाहिए। और इसीलिए आप अगर देखेंगे, इतिहास में देखेंगे, तो हनुमान जी की पूजा जो आज जितने अधिक रूप में होती है, उसका बहुत बड़ा श्रेय तुलसीदास को आता है। क्योंकि उन्होंने न केवल वो किया, बल्कि उन्होंने तो तुलसी अखाड़ा वहां पर खोला काशी में। और वो अकेला नहीं है, सोचिए उन्होंने और बहुत सारे प्रयास किए होंगे। तो तुलसी की लोकप्रियता कई कारणों से है। राम के कारण से, राम के चरित्र के कारण से, राम की पवित्रता के कारण से, राम के सारे गुणों के कारण से, मनुष्यों के उस समय के समाज के कारण से, तुलसी के खुद के प्रयासों के कारण से है। और हनुमान को लेकर जो उन्होंने हमारे मन में जो भाव जगाया है, आज भी कोई भी क्या होता है, क्या कहते हैं, जैसे ही डर लगता है तो क्या कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो क्या है, हमारे मन में रच बस गया है, और जो रच बस गया है उसको कहीं अब लोकप्रियता के लिए भी कोई आवश्यकता है? वो तो इतना लोकप्रिय है कि आज भी रचा बसा है। और इसके अतिरिक्त अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखें, तो जैसे और सब लोगों ने कहा है, क्या जैसे जैसे हम यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि इनका सारा काव्य समन्वय की चेष्टा है। समन्वय मतलब सब आपस में मेल बैठाना, सब लोगों को समान घोषित करना है, सबको एक जैसा मानना है। वो चाहे वो एक जैसा नारी पुरुष में राम सीता के बीच में हो, या चाहे वो एक जैसा भगवान राम और भगवान शंकर के बीच में हो, या वो सारा का सारा सगुण और निर्गुण के बीच में हो, नाना प्रकार से, और भाई भाई के बीच में हो।
यहां तक कि जिस शत्रु को रावण को मारते हैं उसके मृत्यु होने से पहले लक्ष्मण को भेजते हैं कि भाई तुम इनसे जो है ज्ञान लेके आओ। तो तुलसी ने क्या किया है? तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसे ही और बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा है। हमें उनका भी किसके साहित्य ने तुलसी के बारे में, साहित्यकार ने तुलसी के बारे में क्या कहा है वो भी पढ़ना चाहिए। पर आपको ये तो जानना ही चाहिए, ये बात आपके मन में ठीक से बैठ जानी चाहिए कि तुलसी क्यों लोकप्रिय है। लोकप्रिय वही होता है जो सबसे कनेक्ट करता है। सबसे मजे की बात है, आप इसको देखें तो एक इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। आज के समय में क्या होता है, एक सेल फोन की, मोबाइल फोन की एक ऐप है, उसको कहते हैं टिकटॉक। टिकटॉक में जो ऐप है वो बनी है चीन में, लेकिन वो क्या करती है, वो ऐप कैमरा हमेशा उसका ऑन रहता है और वो जो फोन का प्रयोग करता है उस प्रयोगकर्ता के चेहरे के भावों को पढ़ती रहती है। और न केवल और हर आदमी के और सारे लोगों के चेहरों के भावों को पढ़ते हुए उन्होंने कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है। उस डेटाबेस में सब तरीके के चेहरे के भावों को रखा हुआ है। अब आपके चेहरे पर जो भाव आते हैं उन भावों को पढ़ते हुए उन्हीं भावों के अनुरूप आपके जैसे भाव हैं वैसा ही वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये टिकटॉक की लोकप्रियता, टिकटॉक की लोकप्रियता सबको पता है कितना लोकप्रिय है। और यह टिकटॉक जैसी ऐप कितनी लोकप्रिय है। तो तुलसी असल में यही काम 1550 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोगों के भावों को पढ़ते हुए, समझते हुए उनके मन की बात कह रहे हैं। इसीलिए अगर आज के समय में तुलसी खुद स्वयं होते और वो कर रहे होते तो सोचिए टिकटॉक से कितने आगे निकल गए होते। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।